संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर बरसे संबित और उनकी तुलना मीर जाफर से कर दी और कहा कि राहुल भारतीय राजनीति के मीर जाफर हैं। इस रिपोर्ट में विस्तार से सुनिए पूरा बयान। भारतीय जनता पार्टी हर दिन राहुल गांधी को माफी मांगने क्यों बोल रही है? विषय गंभीर है। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से चुनी गई हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि सड़क में भी और सदन में भी इस विषय को उठाए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, why are they oblivious? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। What is the difference between a मनीशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड।
मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा, मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स जस्ट एज पाकिस्तान हैज ISI। ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेन्ड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। कमिटेड जुडिशियरी क्या होती थी ये आप इंदिरा जी के जीवनी में पढ़िए। किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। व्हाट इज कमिटेड जुडिशरी, इसकी पूरी चैप्टर आज अवेलेबल है। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। जस्ट बिकॉज द शहजादा वॉन्ट्स टू बिकम नवाब, शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। यह नहीं चलेगा शहजादा, यह नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपने कहा कि हमारी माइक्स ऑफ कर दी जाती है, डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। राहुल जी आंकड़े लेके आए हैं आज आप पार्लियामेंट आए, आपके आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी आज बता रही है, इन आंकड़ों पे गौर फरमाएं। अटेंडेंस शीट को देखें। राहुल जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 52% है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। और स्टेट जहां से राहुल गांधी MP हैं अर्थात केरल का औसत 84% है। केरल के MP जो हैं वो 84% पार्लियामेंट आते हैं। नेशनल एवरेज लगभग 80% है और मात्र 52% टाइम्स राहुल गांधी पार्लियामेंट आते हैं। अधिकांश समय तो विदेश में ही रहते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। आपका अटेंडेंस ऑफ है साहब, माइक तो ऑन है। दूसरा आंकड़ा पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। डेमोक्रेसी, डिबेट्स एंड डिस्कशन, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डेमोक्रेसी में डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। डेमोक्रेसी की आत्मा डिबेट होती है। और राहुल गांधी ने मात्र 6 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है अब तक इस सेशन में मतलब 2019 से। नेशनल एवरेज 41 का है और स्टेट एवरेज 68.2। केरल से जहां से वो MP है वायनाड, उस स्टेट का एवरेज 68.2% है। कितने सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं? सवाल तो आप विदेश की भूमि में पूछते हैं, पार्लियामेंट में कितने सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 सवाल पूछे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 163
163 की है और स्टेट एवरेज, केरल का एवरेज 216 की है। आप सवाल पूछते नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव क्वेश्चंस। एक ही टेप रिकॉर्डर है आपके पास, वही हर जगह चलाते हैं। आप डिबेट में, डिस्कशन में भाग लेते नहीं है बिकॉज यू हैव नथिंग टू डिबेट। यू डोंट पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। आपकी अटेंडेंस यहां सबसे कम है बिकॉज यू फील दैट अनफॉर्चुनेटली, कोट अनकोट, अनफॉर्चुनेटली यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो तो एक बगल में जयराम रमेश बैठे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं, वरना उनके मुख से तो सत्य निकल ही गया था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्चुनेटली आई लव ट्रैवलिंग। फॉर्चुनेटली वो एक फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट के रूप में देखे जाते हैं। उनको अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा फॉर्च्यून क्या है, तो सबसे बड़ा फॉर्च्यून वो कहेंगे हिंदुस्तान के विरोध में विदेश में बोलना, ये सबसे बड़ा फॉर्च्यून है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्वाभाविक रूप से ये आंकड़े राहुल गांधी जी के हैं और विदेश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी, बट हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज। आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है, हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है और यह अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछिए। ये स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, हिंदुस्तान के विरोध में विदेश की भूमि में बोलना। जो व्यक्ति जाके हिंदुस्तान के विरोध में पहले कश्मीर के खिलाफ बोल चुका हो विदेश की भूमि में और देश की भूमि में, और याद करिए राहुल गांधी जी के कश्मीर के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में डोसियर के रूप में इस्तेमाल किया था। किस प्रकार से राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने अपने पहले सेंटेंस में कोट किया था और यूएन में डोसियर दिया था कि देखिए जो पाकिस्तान बोल रही है सच बोल रही है भारत के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं। तो उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आर यू एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड लाइक टू अपोलोजाइज? उनके लिए तो यह बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलना।